नाजरीन, महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन का घमासान शुरू हो चुका है। तमामी सियासी पार्टियां, चाहे वो बरसरे इख्तिदार सियासी पार्टियां हो या फिर अपोजिशन सियासी पार्टियां, तमामी पार्टियां इस बात पर खास तवज्जो दे रही है कि किसी तरह सीटों की तकसीम का फार्मूला तय हो जाए और इनमें सियासी इत्तेहाद आने वाले असेंबली इलेक्शन में भी बरकरार रहे, ताकि ये लोग फिर दोबारा महाराष्ट्र की सियासत अपने नाम कर सके। नाजरीन, वहीं आज महाराष्ट्र की सियासत में एक तरह का नया उलटफेर हो चुका है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती कारगुजार सदर, रियासती सदर नहीं बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती कारगुजार सदर यानी डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी ने आज पार्टी और अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद इस तरह के चर्चे शहर और पूरे महाराष्ट्र में शुरू हो चुके हैं कि आपसी इख्तिलाफात और कायदीन और नेताओं के साथ साथ छोटे बड़े तमामी मजलिस के जिम्मेदारान के आपसी मतभेद और आपसी इख्तिलाफात का खुमियाजा महाराष्ट्र के मुसलमानों को भुगतना पड़ सकता है। इसी सिलसिले में पेश है एबीएन महाराष्ट्र की एक स्पेशल रिपोर्ट। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन की जानिब से महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन की तारीखों का ऐलान होने के बाद ही से तमामी सियासी पार्टियां, चाहे फिर वो बरसरे इख्तिदार सियासी पार्टियां हो या फिर अपोजिशन सियासी पार्टियां, तमामी सियासी पार्टियां अपने उम्मीदवारों को लेकर, अपनी सीटों को लेकर इस बात पर ज़्यादा तवज्जो दे रही है कि किसी तरह आने वाले असेंबली इलेक्शन में भी इनका सियासी इत्तेहाद इसी तरह से बरकरार रह सके, ताकि वो फिर दोबारा महाराष्ट्र की सियासत और महाराष्ट्र की सत्ता में अपना दबदबा कायम रख सके। नाज़रीन, वहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसने आज से 10 साल पहले यानी 2014 के असेंबली इलेक्शन से पहले सबसे पहले नांदेड़ के बाद औरंगाबाद शहर में कदम रखा और यहाँ पर मुसलमानों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इत्तेहाद के सबक को कबूल करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ताउन किया, मजलिस का साथ दिया और बिना किसी लालच के, बिना किसी मफाद के अपनी मेहनत की कमाई मजलिस को मजबूत करने के लिए खर्च की और आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता मजलिस ने पूरी महाराष्ट्र की सियासत में अपना एक नया दबदबा कायम कर दिया। नाजरीन, इसके बाद गुज़िश्ता 2024 के जो लोकसभा इलेक्शन हुए उसके नतीजों के बाद ही से इस तरह की बातें और इस तरह की खबरें आम होना शुरू हो चुकी थी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में खुद ही आपसी इंतशार सर उभार रहे हैं। लिहाजा इसी ताल्लुक से हमने एबीएन महाराष्ट्र के ज़रिए एक नहीं बल्कि कई मरतबा मजलिस के आपसी इख्तिलाफात की खबरें आप तक पहुंचाई थी और इस बात की अपील की थी कि किसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आपसी इंतशार को रोकने के लिए कोशिश की जाए। लेकिन इन खबरों की मुहिब्बान मजलिस की जानिब से बार बार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए तरदीद की गई और तरह तरह के कमेंट्स करके इस खबर को झूठा करार दिया। लेकिन आज महाराष्ट्र की सियासत में एक नया उलटफेर सामने आ चुका है। नाजरीन, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजलिस के रियासती कारगुजार सदर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी ने अपने पार्टी और अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया और ये इस्तीफा पार्टी सुप्रीमो असद अवैसी को रवाना कर दिया है। नाजरीन, गफ्फार कादरी ने सिर्फ पार्टी और अपने ओहदे से इस्तीफा नहीं दिया बल्कि उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी और पार्टी के आला कायदीन पर कई बड़े इल्ज़ामात भी आयद किए और उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया कि वो आने वाले असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी से टिकट के ख्वाहिशमंद है। इस सिलसिले में उन्होंने मुंबई और दिल्ली की आला क़ियादत से भी बात की है और उन्होंने इस तरह की बात कही है कि हो सकता है कि उन्हें कांग्रेस की जानिब से मशरिकी असेंबली हल्के से टिकट दिया जा सकता है। नाजरीन, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजलिस के एक रियासती कारगुजार सदर के इस्तीफा के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में महाराष्ट्र सतह पर एक तरह की भगदड़ मच चुकी है। लोगों का ये कहना है कि आपसी इख्तिलाफात का खुमियाजा कौम और मिल्लत को भुगतना पड़ सकता है। नाजरीन, जिस तरह डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी ने इस बात का भी ऐलान किया कि वो कांग्रेस से टिकट के ख्वाहिशमंद है और हो सकता है कि उन्हें कांग्रेस हाई कमान की जानिब से हरी झंडी दिखाई जा सकती है, तो उसके बाद अब ये बात तो तय हो चुकी है कि जिस तरह मजलिस से डॉक्टर गफ्फार कादरी ने यह कहकर इस्तीफा दे दिया कि उन्होंने 10 साल मजलिस को मजबूत करने के लिए कुर्बानियाँ दी है, हर तरह से काम किया है, लेकिन उनका टिकट कटने की वजह से वो पार्टी और पार्टी के ओहदे से इस्तीफा दे रहे, तो अब ये बात भी साफ होती दिखाई दे रही है और इस तरह के चर्चे अब शहर ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में सुनाई देने लगे हैं कि कांग्रेस की जानिब से भी अब बगावत के सुर बुलंद हो सकते हैं। नाजरीन, कांग्रेस के भी कई छोटे बड़े नेताओं का यह कहना है कि ये लोग गुज़िश्ता कई सालों से एक ऐसे वक्त में जब
तमाम ही लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ थे। कोई छोटा बड़ा नेता कांग्रेस के करीब आने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन ऐसे वक्त में भी उन्होंने पार्टी से वफादारी की और वो आज तक कांग्रेस को मजबूत करने के लिए और आवाम तक उसके कामों को पहुंचाने के लिए जद्दोजहद में मसरूफ़ है। लिहाजा अगर किसी नए उम्मीदवार को पार्टी टिकट दिया जाता है तो फिर ये बात भी और इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि फिर कांग्रेस में भी बगावत हो सकती है। नाज़रीन, इस खबर को सुनने के बाद समाज और जनता का अब यही कहना है कि हमने सियासी मफादात को छोड़कर मजलिस को मजबूत करने के लिए, इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए पार्टी का साथ दिया था, लेकिन पार्टी के आपसी इख्तिलाफात की वजह से पार्टी में फूट पड़ चुकी है। लिहाजा आवाम का ये कहना है कि इसके लिए जनता और आवाम नहीं बल्कि खुद पार्टी के जिम्मेदारान और पार्टी के नेता ही जिम्मेदार है। लिहाजा अब देखना यह है कि पार्टी में मची इस भगदड़ को किस तरह से रोका जा सकता है और क्या कांग्रेस डॉक्टर गफ्फार कादरी को मशरिकी हलके से अपना उम्मीदवार बनाती है तो फिर दोनों ही तरफ से बगावत के सुर बुलंद होना अब साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। अब आगे देखिए कि होता है क्या। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।